जबरदस्ती तलाक करवा दिया गया। मेरे साथ सब कुछ हो गया, मेरी सारी बेइज्जती करवा दी, पिटवा छिटवा के भैया मेरी। तलाक हो गया क्या? हाँ। किसने कराया? पंचायत ने कराया, मेरे बिरादर वालों ने। कहाँ पे? थाने में जबरदस्ती सारी बेइज्जती करवा दी, पिटवा छिटवा के मेरे मालिक जैसे मेरे बिगाड़ा तुमने। भी तो बुलवाओ तलाक। कुछ कर ही नहीं सका ये बेचारा, सताया गया है, पीटा गया है, किस्मत का मारा है। एक कसक टीस बनकर चुभ रही है दिल के अंदर। जो चाहता ही नहीं था वो सब कुछ करवा दिया गया जबरदस्ती। दुनिया ही उजाड़ दी इसकी। तलाक, जी हाँ, एक शौहर से उसकी बीवी जुदा कर दी गई। बागपत कोतवाली के अंदर बैठा ये शख्स बेशर्म पंचायत और पुलिस की करतूत चीख चीख कर, बिलख बिलख कर बयां कर रहा है। सुनकर बड़ी हैरानी होती है। कल तक जिस पंचायत के तुगलकी फरमान गांव की चौपाल लगाकर बड़ी बेशर्मी के साथ सुनाए जाते थे, आज पुलिस की मौजूदगी और थाने के अंदर पहुंचकर जबरदस्ती हो रहे हैं। अगर जाहिद की बात पर यकीन न आए तो जरा इन तस्वीरों पर मुख्तसर एक नजर डालिए। जी हाँ, तस्वीरें झूठ नहीं बोलती। जाहिद का इल्जाम है कि उसकी हंसती खेलती जिंदगी तबाह करने वाली गांव की बेशर्म पंचायत है। बीवी को भड़काकर तलाक करवाने वाली पंचायत ही है। जरा एक बार फिर से सुन जाहिद का वो बयान। तलाक हो गया क्या? मैं क्या बताऊं, मेरे तो माँ बाप भी मुझे छोड़ने को छोड़ के चले गए थे। तू नहीं चाहता था? है भाई, तू नहीं चाहता था तलाक? मैं नहीं चाहता। मैं तलाक नहीं चाहता जिंदगी भर भी। और ना जिन्होंने करा उनका घर बिगाड़ मेरे मालिक जैसे मेरे बिगाड़ा तुमने। बस दुआ दे रहा मैं। सारी खता है सिस्टम की, पुलिस प्रशासन की। किस लिए बेशर्म पंचायत इस तरह तुगलकी फरमान जारी करने लगी? क्यों नहीं इन पर रोक लगाई गई? किस लिए पुलिस इन बेशर्म पंचों के साथ मिलकर थाने के अंदर ही उनके फैसले पर अमल करवा रही है? मामला एक मियां बीवी के बीच का था। किस लिए पुलिस और पंचायत प्रधान बनकर उनकी खुशियों से खिलवाड़ करने लगे? क्यों पति पत्नी के बीच जबरदस्ती तलाक करवाया गया? क्यों पुलिस पंचों का साथ देती रही? क्यों बागपत की इस बेशर्म पंचायत के तुगलकी फरमान के आगे पुलिस ने घुटने टेक दिए? सुना, जाहिद की बीवी ने भी 3 बार तलाक कहकर शौहर का साथ छोड़ दिया। हैरानी इस बात की होती है कि बागपत कोतवाली पुलिस ने जाहिद पर चरस रखने का झूठा आरोप लगाकर गिरफ्तार भी कर लिया। जाहिद फूट फूट कर रोता रह गया, लेकिन उसकी एक नहीं सुनी गई। पुलिस के आलाधिकारी मामले से बचते दिखाई दिए। कोई बयान नहीं, कोई बात नहीं, लेकिन अफसोस होता है कि अगर पंचायत ऐसा करती है तो फिर उन पर विश्वास कैसे किया जाए। अजय कुमार, बागपत, समाचार प्लस। तारीख थी 16 जनवरी 2013। 12 दिन बीत गए। 2 चचेरी बहन लापता है। पीड़ित परिवार ब्लैकमेलिंग के बाद अपहरण की आशंका जता रहा है, तो वहीं पुलिस का कहना है कि लड़कियां खुद ही घर से फरार हैं। मायूस परिवार पुलिस पर लापरवाही का इल्जाम लगा रहा है, तो वहीं पुलिस जल्द ही केस के खुलासे की दुहाई दे रही है। तारीख थी 16 जनवरी 2013। 2 चचेरी बहन लापता।
12 दिन बीत गए, कुछ पता नहीं। सख्ते में पीड़ित परिवार, कहां गई उनकी बेटियां? पुलिस पर लापरवाही का इल्जाम, 2 लोगों पर शक, ब्लैकमेलिंग के बाद अपहरण की जताई आशंका, इंतजार। 12 दिन बीत गए, ये परिवार बस इंतजार करने पर मजबूर है, सिवाय इसके कुछ कर भी नहीं सकता। बेटियों की तस्वीर हाथ में लिए ये दोनों माएं उस पल का इंतजार कर रही हैं, जब इनकी लाडली वापस घर लौट आएंगी। एक चाचा इस आस के साथ उम्मीद लगाए बैठा है कि जल्द ही इनकी भतीजियां इनके सामने होंगी। लेकिन 16 जनवरी से 29 जनवरी आ गई, मेघा और प्रीति का कोई सुराग नहीं लग पाया है। पुलिस पर लापरवाही बरतने का इल्जाम लगाया जा रहा है, नाम गिनवाए जा रहे हैं, फिर भी पुलिस चुपचाप बैठी है। सुनिए जरा। नहीं, पुलिस कोई मदद नहीं कर रही। किस तरह की झांसा दे रही है पुलिस? पुलिस झांसा दे रही है कि रिपोर्ट लिखवाओगे, पर मालूम जब हमने उसमें गुमशुदगी दर्ज कर की तो आपको रिपोर्ट कराने की क्या जरूरत है? तो क्या आपको क्या डर है? क्या इतने दिन हो चुके आपकी बेटी नहीं है? कहीं बेच ना दे, कहीं मार ना दे, कहीं और उनके साथ गलत कृत्य ना हो जा, कोई अप्रिय घटना ना घटे। और धमकी दी उन्होंने लड़कियों को जान से मारने की, आपके माता को बता देंगे, पिता को ये फोटो दे देंगे, फेसबुक पर डाल देंगे, सार्वजनिक कर देंगे हम, इस तरह की धमकी उन्होंने दी। मुजफ्फरनगर के थाना मंसूरपुर के गांव नावला का रहने वाला ये परिवार तड़प रहा है, माएं बिलख रही हैं। डर है कि कहीं इनकी बेटियों के साथ कोई अनहोनी अंजाम ना दी गई हो। दरअसल 16 जनवरी के दिन कॉलेज गई प्रीति और मेघा का अपहरण कर लिया गया। गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई गई, एक के बाद एक 12 दिन बीत गए, लेकिन प्रीति और मेघा अब तक गायब हैं। परिवार की माने तो खतौली के रहने वाले 2 लड़के प्रीति और मेघा को परेशान किया करते थे। आए दिन फब्तियां कसते थे, धोखे से एक होटल में बुलाकर उनकी अश्लील फोटो खींच ली गई, फेसबुक पर अपलोड करने की धमकी दी जा रही थी। प्रीति और मेघा ने परिवार को सारी आपबीती बताई तो उनका अपहरण कर लिया गया। दोनों भी ये फाइनल की छात्रा हैं, ये कॉलेज में पढ़ने के लिए जाती थी। अशोका मार्केट गली नंबर 4 से निकलती थी, वहाँ रोहित सेठी नाम के लड़के का होटल है, उसके सामने वो जाती थी। उसका मित्र है, उसका साथी का भाई, तो वहाँ उन्होंने इसकी फोटो जबरदस्ती होटल में खींच लिया और इनके फोटो बना लिए, अश्लील फोटो बना लिए। फिर वो फेसबुक पर डालने की धमकी दी और उन्हें लगातार धमकाते रहे। उन्होंने घर आके बताया, हम उनसे मिले, हमने उन्हें समझाया, लेकिन वो नहीं माने। वहीं केस की जांच में जुटे एक जांच अधिकारी का कहना है कि लड़कियां अगवा नहीं की गई हैं, बल्कि वो खुद ही फरार हैं। किसी ने उनका अपहरण नहीं किया है। सुनिए जरा साहब की बात। दिनांक 16/1 में जो है घर से गई थी स्कूल के लिए, और स्कूल में उनके बारे में जाकर जानकारी दी गई आज। तो उन्होंने बताया कि हमारे स्कूल में तो बड़ा अच्छा आचरण रहा, इनके पिछले साल इनने MA फाइनल कर चुकी है। इतना ही स्कूल में जानकारी हो पाई, स्कूल में और कुछ तो फालतू जानकारी नहीं हो पाई। कुछ नहीं है लड़कियों का, लड़की अपने आप गई है, लड़कियों की शिकायत नहीं है, कोई अपहरण नहीं किया गया। लापता प्रीति और मेघा का परिवार दुखी है, खौफजदा है कि कहीं उन पर कोई ज्यादती ना की जा रही हो। पुलिस कार्रवाई करने की बात तो बोल रही है, लेकिन कोई नतीजा या फिर कोई सुराग अभी तक नहीं मिल पा रहा है। ऐसे में सवाल है कि अगर पीड़ित परिवार शक के आधार पर कुछ नाम गिनवा भी रहा है, तो फिर पुलिस लापरवाही क्यों बरत रही है? प्रवेश कुमार, मुजफ्फरनगर, समाचार प्लस। शरीर पर लगे जख्म भर सकते हैं, लेकिन उस जख्म का क्या जिस पर कोई मरहम काम नहीं आता, कोई दुआ काम नहीं आती। उस अबला से बेहतर भला कौन जाने, जिसका जहन पल पल चीखता है, चिल्लाता है, लेकिन वो खामोश रहती है। खबर गोरखपुर से जुड़ी है,
जहां एक बार फिर इंसानियत ने इंसाफ की गुहार लगाई है। एक बार फिर चीखी है इंसानियत, तार तार हुई है अस्मत, लेकिन लाचार है ये सिस्टम, तभी तो बेखौफ हैं हैवान। चेहरे को दुपट्टे से लपेटे हुए एक मजलूम, एक नाबालिग लड़की अपने ऊपर हुए उस जुल्म को गहरे जख्म की तरह बर्दाश्त कर रही है। चेहरा ढकने पर मजबूर हुई है। ढके चेहरे के पीछे की हकीकत इतनी खौफनाक है कि लड़की उस पल को क्षण भर याद कर सहम उठती है। करे भी तो क्या करे, अब तो वो पल लड़की को जिंदगी भर सालता रहेगा, नासूर की तरह चुपता रहेगा। हमने लड़की को एक काल्पनिक नाम दिया है, अनीता। अनीता की आबरू लूटी गई है। इंसानी खाल में पड़ोस के ही एक भेड़िए शाम ने अनीता की मासूमियत को अपने हवस के पैरों तले रौंदा है। सुनिए जरा। और मुझे खींच के ले गया अपने बहन के घर और मेरे साथ गलत काम भी किया और हम चीखते चिल्लाते रहे, कोई सुना नहीं। और फिर जब सुबह हुआ मुझे बॉम्बे ले जा रहा था खींच कर, तब तो डर गए, वो भाग चला छोड़कर, दरगोरी पकड़ ली। सुना कुछ आपने, क्या कहा अनीता ने। अपराध मुक्त, भय मुक्त समाज की सच्चाई बयां करती ये शर्मनाक वारदात गोरखपुर के थाना राजघाट की है। छठी क्लास की छात्रा अनीता किसी काम से घर के बाहर गई हुई थी, लेकिन घात लगाए पड़ोसी शाम ने एक शिकारी की तरह अनीता को दबोच लिया। उसके बाद तो हद हो गई। अनीता वहशी शाम के चंगुल से छूट तो गई, लेकिन उसकी दबंगई अभी भी जारी है। अनीता के परिवार वालों को जान से मारने की धमकी दी जा रही है। क्या सिस्टम, क्या पुलिस प्रशासन, तभी तो पुलिस हैवान शाम की हितैषी बनी हुई है। लड़की का मेडिकल तो हुआ, साबित भी हुआ, लेकिन मुकदमा छेड़खानी का दर्ज किया गया। अब तो बस इंसाफ की आस है इन्हें। कि ले गया 13 लड़की मिली, उसके बाद हम लोग थाने पे रिपोर्ट सब कराए, आज तक पुलिस सुनवाई नहीं की और जान मान के खतरा हो धमकी देता है। क्या पुलिस ने लड़की की डॉक्टरी कराई? हाँ, डॉक्टरी कराई है, डॉक्टरी कराई है, महिला थाने में रही। अब की मंगलवार के कोर्ट में बयान दी है। उस दिन से कोई सोचते हम यही कहे दरोगा जी से कि हम दरखास्त देना चाहते हैं, तो कहते हैं कि दरखास्त कितनों दोगे तो हमारे ही पास नहीं आएगा दरखास्त। यानी सुनवाई नहीं कर रहे हैं? नहीं, आज तक उसके दरवाजे पे एक सिपाही नहीं आए। उत्तर प्रदेश के मुखिया ये कहते नहीं थकते कि महिलाओं पर हो रहे जुल्म को पहली प्राथमिकता दी जाए, लेकिन ये दलीलें उस वक्त दम तोड़ती नजर आती हैं जब कोई मजलूम कई थानों के चौखट पर इंसाफ की गुहार लगाती है। तो क्या मान लिया जाए कि सरकार के ये दावे महज बयानबाजी भर हैं? हरेंद्र दुबे, गोरखपुर, समाचार प्लस। बहरहाल एनकाउंटर में वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद दिखाएंगे कत्ल के बाद कोहराम की एक वारदात। इसमें टेस्ट है, तंबाकू नहीं। आप भी आजमाइए रजनीगंधा। रजनीगंधा। एक ध्येय हमें बनाना है, बिजली को बचाना है। याद रखिए, रिमोट से बंद होने वाले टीवी, वॉशिंग मशीन और अन्य उपकरणों के जब तक पावर स्विच ऑफ ना किए जाए, विद्युत की खपत जारी रहती है। बिजली का बिल कम आए, इसलिए इन उपकरणों के पावर स्विच भी बंद रखें। पंखे, ट्यूबलाइट, बल्ब जैसे उपकरणों का प्रयोग कमरे में रहने पर ही करें। इस तरह बिजली बचाकर आप घर के बजट को संतुलित कर सकते हैं। आपके द्वारा बचाई बिजली ऊर्जा संरक्षण अभियान की महत्वपूर्ण कड़ी है। बिजली की बचत आज की जरूरत।
पेंटागन